स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन का जो डोमेन है उसके पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है वो आपको स्टेट डोमेन के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो स्टेट डोमेन के अंदर होने की वजह से स्टेट जो पुलिस है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। स्टूडेंट्स, इसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि अगर किसी भी डिफेंस कैंप के अंदर में या जो डिफेंस सर्विसेज है उनके किसी कैंप के अंदर में कोई क्राइम कमिट किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा, तो उसका भी बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन है वो लोकल पुलिस के द्वारा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा ही ये केस आपको यहाँ पे तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिसर हैं उनका जो इन्वेस्टिगेशन है उसके पर्सपेक्टिव से भी देखने के लिए मिलता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है वो आपको स्टेट डोमेन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, यहाँ से आपको हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनका नाम दे दिया जाए और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको स्टेट डोमेन के अंदर देखने के लिए मिलता है या सेंटर का जो लिस्ट है उसके अंदर में। तो आपको सेवंथ जो शेड्यूल है जिसके अंदर लिस्ट को डिवाइड किया गया है उसके पर्सपेक्टिव से आप रीड करना। बट स्टूडेंट, जब भी पुलिस के बारे में मेंशन किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर में जो दिल्ली का जो गवर्नमेंट है, बेसिकली दिल्ली एक स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, बट वहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि जो दिल्ली पुलिस है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में देखने के लिए मिलेगा। आपको स्टेट जो डोमेन है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो सीएम है, उनके अंडर में नहीं देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बेसिकली वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में नहीं देखने के लिए मिलता है। बेसिकली आप देखिए कि लैंड है, पब्लिक ऑर्डर है और पुलिस है। लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, इस तरीके से 3 सब्जेक्ट हैं। लैंड है, पब्लिक ऑर्डर है और पुलिस है। तो इस तरीके से जो 3 सब्जेक्ट है वहाँ पे दिल्ली का जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको जानकारी होना चाहिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। क्या यूपीएससी के द्वारा कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं? तो आप देखिए कि रिसेंट ईयर के अंदर ही एक प्रिजन का जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था प्रिजन के पर्सपेक्टिव से, और वहाँ पे एक स्टेटमेंट है वो इस तरीके से था कि प्रिजन आपको स्टेट का जो डोमेन है उसके अंदर में देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट, जो प्रिजन एज ए सब्जेक्ट है, जेल का जो सब्जेक्ट है वो भी आपको स्टेट का जो डोमेन है उसी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ये लॉ एंड ऑर्डर के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें चाइनीज जो अथॉरिटीज है उनके द्वारा एक पीओके का जो वैली का जो एरिया है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन को कैरी आउट किया गया है, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उसका प्रोटेस्ट किया गया है। बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वो कश्मीर का एरिया है, पाकिस्तान के द्वारा उसको ऑक्यूपाइड किया गया है। इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा कहा गया कि वो इंडिया का पार्ट है, वहाँ पे ऑक्यूपाइड है। पाकिस्तान और चाइना का जो 1963 के समय का जो लैंड एग्रीमेंट है उसको इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो ऐसे डिस्प्यूटेड प्लेस के अंदर में इस तरीके से यहाँ पे चाइनीज अथॉरिटीज़ को किसी भी तरीके का जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली ये यहाँ पे देखने के लिए मिला कौन सा वो वैली का एरिया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया, जिसको कि हम सक्सम वैली के नाम से सक्सम जो वैली है उसके नाम से जानते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट में कुछ सेक्सुअल हरेसमेंट के या वुमेन्स के अगेंस्ट के कुछ चार्जेज हैं वो देखने के लिए मिले थे। आप देखिए कि वो चार्जेज उनके अगेंस्ट में जब लगते हैं तो एक एसआईटी है उसको फॉर्म किया जाता है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 17 जो लोकसभा है उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में उनके अगेंस्ट में जो लुकआउट का जो सर्कुलर नोटिस है उसको इश्यू किया गया है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि लास्ट 1 ईयर के अंदर में जो सर्कुलर नोटिस है, नोटिस के अलावा आप देखिए कि जो सम्मन है, ये सब टॉपिक्स आपको कंटिन्यूअस न्यूज के अंदर देखने के लिए मिले हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा जिस तरीके से सम्मन किया गया है, तो इन सभी का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में आप जरूर से रीड करना। ऑलरेडी हमने काफ़ी बार न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसके अंदर में इन टॉपिक्स को रीड किया है कि सम्मन क्या है, सम्मन का डिफरेंस क्या है, नोटिस क्या है, नोटिस अगर डिफरेंट है तो सर्कुलर क्या है, इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या है, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी के द्वारा ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा जो सम्मन किया गया था तो वो तो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें अरावली रेंज के बारे में है। अभी अरावली रेंज कहाँ है उसके रिगार्डिंग में एक पेटिशन फाइल किया गया कि इलीगल जो माइनिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती है।
आप सपोज कीजिए राजस्थान का एरिया है, सपोज करना ये रफली मैप है राजस्थान का। यहाँ पे आपको जो गुजरात है वो देखने के लिए मिलता है। आप ऐसे देखिए, यहाँ से ये गुजरात है, ये राजस्थान है, यहाँ पे दिल्ली सिचुएटेड है। तो इस तरीके से जो आपको जो माउंटेन रेंज आपको देखने के लिए मिलती हैं, इनको हम अरावली रेंज के रूप से जानते हैं। दिल्ली में कहाँ तक है ये स्टूडेंट्स? आपका हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है, जो पावर हाउस ऑफ इंडिया है, जिसको कि बेसिकली नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक एंड प्रेसिडेंट हाउस, पीएमओ इनके नाम से जानते हैं। तो आप देखिए कि वहाँ तक आपको ये जो अरावली है उसका एक्सटेंशन देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि हम दिल्ली के अंदर में रायसीना हिल्स के रूप से जानते हैं। दिल्ली के अंदर में जो रायसीना हिल्स है उसको वहाँ तक आपको इसका एक्सटेंशन देखने के लिए मिलता है ओवर द ग्राउंड। ऐसा भी माना जाता है कि अंडर द ग्राउंड भी इसका एक्सटेंशन है हरिद्वार तक। हरिद्वार का जो एरिया है वहाँ तक इसका अंडरग्राउंड जो आपको प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलेगा बाद में, दिल्ली के बाद में। तो आप देखिए कि गुजरात से ये ओरिजिनेट होती हैं, दिल्ली तक ये रीच करती हैं। उसके बाद में अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में, तो आप देखिए कि राजस्थान के अंदर में माइनिंग की पर्सपेक्टिव से कुछ यहाँ पे आपको ऑर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं कि अगर कोई माउंटेन रेंज है उसका 100 मीटर से लेस हाइट है, 100 मीटर से जो लेस हाइट है वो देखने के लिए मिला है, तो उस माउंटेन रेंज को बेसिकली उनके द्वारा अरावली का जो पार्ट है वो नहीं माना गया है। वहाँ पे जो माइनिंग है वो अलाउ किया गया है, माइनिंग वहाँ पे इलीगल माइनिंग है वो हुआ करती है। और आप देखिए कि दिल्ली के आसपास जितना भी कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है, जो बेसिकली जो पत्थर जिसको यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन के अंदर में, वो आपको राजस्थान हरियाणा का ये जो एरिया है यहीं से ही आपको देखने के लिए मिलेगा। जो राजस्थान का जो कंप्लीटली जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वहाँ से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पेटिशन क्या था कि अरावली का जो इलीगल माइनिंग है उसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहा गया है, उनके द्वारा एक नेक्स्ट डेट दिया गया है इसके केस के पर्सपेक्टिव से। अब आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, अरावली का एक इम्पोर्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है। इम्पोर्टेंस किस तरीके से? आप देखिए कि कुछ ड्रॉबैक भी हैं अरावली के, कुछ इम्पोर्टेंस भी हैं। ड्रॉबैक तो आपको बेसिकली ये देखने के लिए मिलेगा कि हमारा जो मानसून है, मानसून कौन सा हुआ करता है इंडिया के अंदर में? मेजरली साउथ वेस्ट मानसून। वैसे हमारे यहाँ पे हम जो मानसून रेन है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू भी रिसीव करते हैं, जो आपको बेसिकली हमारा जो कोरामंडल जो कोस्ट है, जो तमिलनाडु का जो कोस्ट है, इसके थ्रू जो पानी है वो रिसीव किया जाता है जो नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू में। कब रिसीव करता है तमिलनाडु ये जो वाटर है, जो रेनफॉल है, वो कब रिसीव करता है? अक्टूबर नवंबर के मंथ के समय में। इसी वजह से आप देखना अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये मंथ है, इस समय में आपको जो हैवी रेनफॉल का न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे तमिलनाडु के वहाँ पे। या आप देखिए कि फ्लड जो क्रिएट होता है, फ्लड का जो सिचुएशन क्रिएट होता है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है तमिलनाडु के अंदर में इसी अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर के समय में। तो क्योंकि इसी दौरान में जो मानसून विंड्स हैं वो रिटर्न करती हैं। आप देखिए यहाँ तो अराइवल ऑफ मानसून है जो मेजरली इंडिया रिसीव करता है। मानसून का जो विंड्स है वो सेंट्रल इंडिया की तरफ जाया करेंगी, फिर वापस से वो रिटर्न करती हैं। तो जब रिटर्न करती हुई जो मानसून विंड है वो ड्राई हुआ करती हैं, कंप्लीटली ड्राई है, उनका मॉइस्चर है वो कंप्लीटली लॉस हो चुका है। बे ऑफ बंगाल का जब एरिया आता है तो यहाँ से वो मॉइस्चर को गेन करती हैं और उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो बारिश है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोरामंडल के बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पे एक आपको रिवर भी देखने के लिए मिलती है। रिवर कौन सा है यहाँ पे? कावेरी रिवर। कावेरी रिवर आप देखिए कि हाफ जो उसका कोर्स है वो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू पानी रिसीव करता है, हाफ जो कोर्स है किसके थ्रू में? नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू में। लोकल लेवल के ऊपर जो कावेरी रिवर है उसको पोन्नी के नाम से जाना जाता है, पोन्नी के नाम से उसको जाना जाता है लोकल लेवल के ऊपर में, लोकल उसका नेमिंग आपको देखने के लिए मिलता है। अब हम मानसून को यहाँ पे अरावली के पर्सपेक्टिव से रीड कर रहे थे। आप देखिए कि इसको हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे रीड कर लिया। तो हमारा जो मानसून है साउथ वेस्ट मानसून, उसकी पैरेलल डायरेक्शन होने की वजह से, पैरेलल के अंदर डायरेक्शन होने की वजह से अरावली के द्वारा जो मॉइस्चर है उसको रिटेन नहीं किया जा सकता है। उसके द्वारा आप देखिए कि बारिश है वो नहीं देखने के लिए मिलती है राजस्थान के अंदर में, गुजरात का जो एरिया है वहाँ पे। बट इसके कुछ पॉजिटिव क्या हैं स्टूडेंट? पॉजिटिव ये हैं कि राजस्थान के अंदर अगर आप विजिट करोगे तो आपको हाफ जो पार्ट है, आधा जो हिस्सा है वो कम्प्लीटली ड्राई आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे कंप्लीट द ईयर जो एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस है वो भी नहीं देखने के लिए मिलता है क्योंकि वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं है। कुछ नॉर्दर्न पार्ट यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इस वजह से है स्टूडेंट कि वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल है वो उसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। जो गंगानगर हनुमानगढ़ का जो एरिया है वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से आप देखिए कि वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू जो वाटर है वो वहाँ पे रिसीव हुआ है।
तो इस पार्ट के अंदर में जो कंप्लीट आपको ड्राई देखने के लिए मिलेगा, बट आप देखिए कि ये जो पार्ट है ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, जहाँ पे आपको अलवर है, भरतपुर है, करौली है, ये सब एरियाज आपको देखने के लिए, जयपुर के आसपास या अजमेर का जो रीजन है, इस रीजन के अंदर में आपको बेसिकली जो अच्छा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलेगा। उसका रीजन यही है कि अरावली के द्वारा जो यहाँ पे डेजर्ट का एरिया है, जो ड्राई एरिया है, उसको बेसिकली कन्फाइन किया जाता है, उसको स्टॉप किया जाता है। तो अरावली का ये बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलता है कि डेजर्ट को भी रोका गया है उसके द्वारा वेस्टर्न पार्ट के अंदर ही ना। अगर यहाँ पे अरावली का प्रेजेंस ना हो तो जो ड्राई विंड्स हैं जो आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान के थ्रू देखने के लिए मिलती हैं, तो वो हमारा जो कंप्लीटली सेंट्रल इंडिया तक रीच कर सकती हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस ऑर्डर के अंदर ऑब्जर्व किया गया। ये हमने अरावली के बारे में, मानसून का जो पैटर्न है, डेजर्ट का जो एरिया है, इन सभी के बारे में रीड किया। अब आपको एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन और पता होना चाहिए कि अरावली का जो हाईएस्ट पीक है उसको हम किस नाम से जानते हैं। आप देखिए अरावली का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। गुरु शिखर नाम का जो पीक है वो हाईएस्ट पीक है अरावली का। उसका काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। बेसिकली अगर आपका पास ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो उसका एक पेपर हुआ करता है जिसमें पेपर सेकंड के अंदर में इंडिया का कुछ लोकेशंस है, उनको 20 मार्क्स 20 वर्ड्स के अंदर में आपको लिखना होता है, कुछ ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन उनके बारे में। वहाँ पे काफ़ी बार एक गुरु शिखर के परस्पेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा हो सकता है आपसे प्रीलिम्स के पेपर के अंदर मैच द कॉलम के रिगार्डिंग में कोई सवाल है वो पूछ लिया जाए। तो ये अरावली के बारे में था। हाईएस्ट पीक के बारे में हमने देखा। कुछ पासेज भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं जिसको कि हम एक काफ़ी फेमस बैटल, आप देखिए कि हल्दी घाटी का बैटल आपने सुना होगा। हल्दी घाटी का जो बैटल है वो बेसिकली आपको यहाँ पे एक पास है, हल्दी घाटी एक पास आपको देखने के लिए मिलता है अरावली के अंदर में। तो वहीं पे वो जो बैटल है वो लड़ी जाती है। काफ़ी सारी ट्राइबल कम्युनिटी भी पाई जाती हैं अरावली के एरिया के अंदर में। अब आपको यहाँ पे हल्दी घाटी का बैटल के बारे में हमने रीड किया, किस समय वो बैटल लड़ी गई थी, उसका टाइम पीरियड आप बताना। आप देखिए कि टाइम पीरियड आपको हिस्ट्री के अंदर पता होना चाहिए। काफ़ी बार कंपेयर करवा लिया जाएगा, 4 इवेंट्स आपको दे दिए जाएंगे। कंपेयर आपसे ये करवाया जाएगा कि इनमें से कौन सा इवेंट है जो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आता है। क्या बैटल ऑफ प्लासी पहले लड़ा गया था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा गया है, या आप देखिए कि बैटल ऑफ सराई घाट है जो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बैटल ऑफ सराई घाट, उसका जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ वेल्लोर है, उसको जो बलिदान का जो सेक्रीफाइस या जो पराक्रम का जो स्टैचू है उसको बेसिकली हमारे पीएम सर के द्वारा इनॉग्रेट भी किया गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो बेसिकली एक हमारा जो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से शो किया गया है कि जो हमारा यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है उसके थ्रू, केरल के थ्रू में जो टूरिज्म है उसका फोटो को यहाँ पे शो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हमारा वो कितना डिग्री चैनल है, वो किस कौन कौन से आइलैंड को सेपरेट करता है। 8 डिग्री है, 10 डिग्री है। 10 डिग्री तो आपको अंडमान एंड निकोबार के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यूपीएससी के द्वारा 2014 के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था 10 डिग्री के रिगार्डिंग में। अगर हम बात करें यहाँ पे लक्षद्वीप के परस्पेक्टिव से तो आपको 8 है, 9 है और 11 है। ऐसे आपको 3 डिग्री के जो चैनल्स हैं वो पता होने चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे पेटेंट के पर्सपेक्टिव से है, बट यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है। बेसिकली जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनकी रिगार्डिंग में कुछ डिस्कस किया गया है। यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कितना कुछ इन्फॉर्मेशन को आप यूज नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पे जो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, जैसा कि यूपीएससी मेंस 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है। तो आप यहाँ पे 1 या 2 केस को यहाँ पे कोट कर दो, बट बेसिकली यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बताया गया है कि स्टैंडर्ड असेंशियल जो पेटेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जिसका जुडिशरी ओवरशैडो का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे बताया गया कि आपस में जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी का जो कंपनीज है उनका डिस्प्यूट आपको देखने के लिए मिलता है। कुछ यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ जो हैंडसेट्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे आप देखिए कि कंपनीज के द्वारा ही एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। जो डोमेस्टिक हमारा सेल्यूलर जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा, जिसके अंदर CDMA है, GSM है, ये इंडस्ट्री कुछ स्टैंडर्ड्स है, LTE है जो आपको प्रेजेंट समय में देखने के लिए मिलता है। तो उनका जो स्टैंडर्ड है उनके बारे में डिस्कस किया गया है कि सभी को ऑब्जर्व करना चाहिए, जिससे कि इसको भी ऑब्जर्व करने का ज़रूरत है। किसी के द्वारा अगर डिफेक्ट को यूज किया गया है या डिफरेंट यूज किया गया है तो उसकी वजह से एक जो सेल फोन की वजह से दूसरे के
ऊपर जो कोलिंग है वो पॉसिबल नहीं है, उनके कुछ आइडियाज़ के बारे में बताया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें वुमेन्स का जो राइट है मेंस्ट्रुएशन जो लीव है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि 17 लोकसभा के समय भी यहाँ पे एक पॉलिटिकल जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा मेंशन किया गया है कि वुमेन्स का जो राइट है उनको यहाँ पे जो लीव है वो प्रोवाइड किया जाएगा, मेंस्ट्रुएशन जो लीव है। हाइजीनिक वे के अंदर में मेंस्ट्रुएशन जो राइट है वुमेन का जो इक्वलिटी है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। 17 लोकसभा के अंदर में डीएम के नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा प्राइवेट मेंबर को प्रेजेंट किया गया था। शशि थरूर नाम के जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके द्वारा भी एक बिल आपको देखने के लिए मिलता है, प्राइवेट बिल, कि वुमेन्स का जो इक्वलिटी का जो स्टेटस है मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसको बेसिकली यहाँ पे उनका जो लीव है उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया जाए। स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें हमारे कुछ स्टेट्स के अंदर में तो आप देखिए कि जो कोचीन का एरिया है केरल के अंदर में 1912 के समय में वहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पर्सपेक्टिव से जो उनको लीव है वो प्रोवाइड किया गया था, वुमेन्स का जो राइट है उसको वहाँ पे एंश्योर किया गया। बिहार के अंदर अगर हम बात करें 1992 के समय बिहार गवर्नमेंट के द्वारा 1992 का जो समय है 90s के एरा के समय आप देखिए कि 2 दिन का जो लीव है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है बिहार के अंदर में। ये बेसिकली आपको पेड लीव देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें केरला स्टेट के द्वारा भी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है 2023 के समय में यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन जो वुमेन का जो राइट है उसी के पर्सपेक्टिव से प्राइवेट मेंबर बिल्स के अंदर डिमांड ये था कि 2013 का जो एक्ट है 2013 का जो हमारा वुमेन्स का जो वर्किंग प्लेस के ऊपर सेफ्टी के रिगार्डिंग का जो एक्ट है उसी के अंडर में इस लीव को बेसिकली रिकॉग्नाइज किया जाए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो उसको यहाँ पे जो फाइन है वो भी देखने के लिए मिले, उसके अगेंस्ट में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं या उसके अगेंस्ट में जो हार्ड मेजर्स हैं उनको लिया जाए। तो बेसिकली इस तरीके का जो प्रोविजन है वो प्राइवेट मेंबर बिल्स के अंदर प्रेजेंट किया गया था। बट आपको यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक जो गवर्नमेंट बिल है प्राइवेट मेंबर बिल है उनका भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। हाँ, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कैबिनेट का जो पार्ट है उस पर्सन के द्वारा अगर किसी बिल को प्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट बिल के रूप से। अब आप देखिए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर में है उनके जो कितने मिनिस्टर बन सकते हैं स्टूडेंट्स, 15%। टोटल स्ट्रेंथ है उसके 15% लोगों को ही मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर है उसके भी सभी लोगों को मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता है स्टूडेंट, सभी लोग मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो जो लोग मिनिस्टर नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर है उसके भी अगर किसी पर्सन के द्वारा बिल को प्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल के रूप से जानते हैं। तो ये प्राइवेट मेंबर बिल है कि अदर देन द कैबिनेट के अलावा कैबिनेट का पार्ट ना होते हुए किसी भी मेंबर के द्वारा बिल को प्रेजेंट किया जाता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल के रूप से जानते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल का एक फिक्स टाइमिंग आपको देखने के लिए मिलता है। सेकेंड वीक का जो फ्राइडे का जो डे है उसको डेजिग्नेट किया गया है कि उसका जो बेसिक वर्किंग आवर है क्रिश्चियन आवर एंड डेट 0 आवर के बाद का जो समय है वो प्राइवेट मेंबर के बिल के पर्सपेक्टिव से ही देखने के लिए मिलेगा। वुमेन के राइट के बारे में देखा, फर्स्ट टाइम कोचीन के अंदर में, फिर बिहार स्टेट बनता है, फिर केरल के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया रिसेंटली प्राइवेट मेंबर बिल है, वुमेन का राइट है उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर के पर्सपेक्टिव से है तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है उसके बारे में कुछ चेंजेस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। 2018 के समय में हमारे यहाँ पे आपको आयुष्मान भारत स्कीम है वो देखने के लिए मिलती है। आयुष्मान भारत स्कीम के 2 कंपोनेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेकंड आप देखिए कि हेल्थ एंड वेलनेस के जो सेंटर हैं उनको यहाँ पे डेवलप करना था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि आप देखिए कि 2018 के समय इसको लॉन्च किया गया था। 5 लाख हर एक फैमिली को जो हेल्थ कवरेज है वो प्रोवाइड किया जाएगा। 5 लाख का जो हेल्थ कवरेज है वो प्रोवाइड किया जाएगा हर एक फैमिली को। 43% यहाँ पे जो बेसिकली 30 टोटल अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स के बारे में तो आप देखिए कि टोटल आपको 30,000 के आसपास जो हॉस्पिटल्स हैं वो यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर में आपको देखने के लिए मिलती हैं। हेल्थ कवरेज के बारे में हमने देखा हमारा जो टोटल बॉटम का जो 40% पॉपुलेशन है उसको ये हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया गया है। 12 करोड़ के आसपास जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका हेल्थ कवरेज यहाँ पे देखने के लिए मिला है। टोटल हॉस्पिटल्स कितना यहाँ पे
इससे रिलेटेड हैं, तो आप देखिए कि 30,000 है। और इस 30,000 के अंदर में 43% जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपको प्राइवेट देखने के लिए मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो क्या रीज़न है लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों वहाँ पे जाया करते हैं? तो उसके रिगार्डिंग में रीज़न है हेल्थ का जो फैसिलिटीज़ है उसके पर्सपेक्टिव से, वर्किंग एफिशिएंसी भी एक रीज़न आपको देखने के लिए मिलता है, और भी काफ़ी सारे रीजन्स है स्टूडेंट। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य का कुछ डिजाइन स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। बेसिक डिस्कस ये किया गया कि हमारे यहाँ पे इस जो कॉन्सेप्ट है इसको और भी अच्छे से प्रमोट किया जा सकता है। अगर हम 2.5% ऑफ जीडीपी है उसका एक्सपेंडिचर को कैरी आउट करें, कहाँ पे कैरी आउट करें? हेल्थ के सेक्टर के अंदर में। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी हायर है प्रेजेंट समय में, उसको भी यहाँ पे डील करने का ज़रूरत है, तो उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया। इंडियन स्पाइसेज आप देखिए कि अप्रैल के मंथ के समय में इंडिया के जो मसाले हैं उनको बेसिकली बैन किया गया था कुछ कंट्रीज़ के द्वारा। कुछ कंट्रीज़ के द्वारा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका प्रेजेंस देखने के लिए मिला स्पाइसेज के अंदर में, जिसमें आप देखिए कि MDH नाम का जो कंपनी है, एवरेस्ट नाम का जो कंपनी है, उनके मसालों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सिंगापुर है, सिंगापुर के बाद में हांगकांग है, USA है, ऐसे कुछ 5 to 7 कंट्रीज हैं जिनके द्वारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली मसालों के अंदर में क्या देखने के लिए मिला है? इथाइलिन ऑक्साइड का जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे पाया गया है, जो एज ए फूड स्टेबलाइजर के रूप से यूज किया जाता है। आप देखिए कि इथाइलिन क्या पाया गया है? इथाइलिन ऑक्साइड यहाँ पे देखने के लिए मिला है। स्टूडेंट्स, ऐसा ही एक प्रेजेंस आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी देखने के लिए मिला था कि इंडिया का कुछ फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका देखिए कि जो प्रेजेंस आप देखिए कि वेस्टर्न अफ्रीका का एक कंट्री था, गैम्बिया नाम का जो कंट्री है, उज्बेकिस्तान है, जहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल का जो प्रेजेंस है उसके बारे में बताया गया था 2022 के समय में। गैम्बिया कहाँ पे सिचुएटेड है? सेनेगल का चारों तरफ सेनेगल देखने के लिए मिलता है, कुछ एरिया के अंदर में आपको जो गैम्बिया है वो सिचुएटेड है। अगर आपको लोकेशन नहीं पता है तो एक बार जाके गूगल जरूर से करना। इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में डिस्कस किया गया, उसका प्रेजेंस है। वहाँ पे क्या था? इथाइलिन ग्लाइकोल है जो बेसिकली उसको जो ड्राई होने से या आप देखिए कि फ्रीज होने से रोकने के एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप से काम किया करता था। इथाइलिन ऑक्साइड फूड स्टेबलाइजर के रूप से है। अगर हम इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में डिस्कस करें, कलरलेस है, फ्ल्यूमेबल गैस है, जो ओरिजिनली आपको यहाँ पे स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेज है उसके पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है। केमिकल इंडस्ट्रीज के रूप से यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर में इसका यूज किया जाता है, जो स्पाइसेज के अंदर देखने के लिए मिला है। तो हमारा जो बेसिकली यहाँ पे जो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको यहाँ पे किसी भी स्पाइस को, किसी भी यहाँ पे जो मसाला है उसको अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसका पहले जो इंस्पेक्शन है वो कैरी आउट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में था, हमने ऑलरेडी रीड किया। कलरलेस है, फ्लेमेबल गैस है, ओरिजिनली यहाँ पे इसको यूज किया जाता है। स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस के बारे में, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका यूज होता है। और आप देखिए कि फूड के स्टेबलाइजर के रूप से यहाँ पे यूज किया गया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो FSSAI नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, FSSAI के द्वारा क्या यहाँ पे जो इंस्पेक्शन है वो किया जा सकता है? स्टूडेंट्स, FSSAI नाम का जो इंस्टीट्यूशन है जो 2006 के समय एस्टेब्लिश हुआ, इसका जो मेजरली जो वर्क है वो डोमेस्टिक के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। डोमेस्टिक एरियाज के अंदर में इसका मेजरली वर्क है। आउटसाइड एक्सपोर्ट अगर किसी को कैरी आउट करना है तो उस दौरान में जो हमारा जो यहाँ पे स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने के लिए मिलता है। आपको स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। क्या वो जो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है तो वो बेसिकली केरल के अंदर सिचुएटेड है या और कहीं पे सिचुएटेड है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। ऑलरेडी हमने एक बार इस जो प्लेस है उस स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है उसके बारे में रीड किया है। आप देखिए कि आपके लिए यहाँ पे एक हिंट है। हिंट ये है कि रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का जहाँ पे हेडक्वार्टर है जिस स्टेट के अंदर में, उसी के अंदर वहाँ पे आपको स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, नेक्स्ट आप देखिए कि स्कॉटलैंड के जो मिनिस्टर हैं उनके पर्सपेक्टिव से है, स्कॉटलैंड के बारे में डिस्कस किया गया है। सोलेमन आइलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पावर के अंदर आए हैं। पाकिस्तान के अंदर में जो नवाज शरीफ हैं वो बेसिकली जल्द ही PM के रूप से रिटर्न करेंगे, ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है।
और जो बाइडेन के द्वारा अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट है वो दिया गया है इंडिया एंड जापान के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट है उसके बारे में है, और श्रीलंका जो आपको डेप्थ क्राइसिस के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो उन्हीं के द्वारा जो 1 मई का जो दिन है जिसको कि हम लेबर डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा मई का जो डे है उसको काफ़ी अच्छे से यूज किया गया है फॉरवर्ड जो पोल का एस्पिरेशंस है उनके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि श्रीलंका के जो यहाँ पे डेप्थ का जो क्राइसिस है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि यहाँ पे आपको एक पेरिस क्लब है वो भी देखने के लिए मिलता है। पेरिस क्लब के अंदर में इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है, यहाँ पे इनका जो डेप्थ है उसको उसके रिगार्डिंग में एक इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। सोलेमन आइलैंड के बारे में है, यहाँ पे चाइना के जो फ्रेंडली पर्सन है वही पीएम के लिए आए हैं। चाइना और यूएस का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। सपोज कीजिए ऑस्ट्रेलिया है, सपोज कीजिए ये आपको ऑस्ट्रेलिया है वो देखने के लिए मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे आपको जो सोलेमन आइलैंड है वो सिचुएटेड है। लोकेशन आप जरूर से देखना अगर आपको लोकेशन नहीं पता है सोलेमन आइलैंड के बारे में। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।